सावन की पहली सोमवारी पर दुमका के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में शिवभक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालु शांतिपूर्वक कतार में लगकर बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कांवरिया बिहार के सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर देवघर और बासुकीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। सावन की पहली सोमवारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दुमका के एसपी पीतांबर सिंह खेरवार और एसडीओ लगातार कंट्रोल रूम से पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता से कतारबद्ध तरीके से बाबा के दर्शन और जलार्पण कराया जा सके। प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो, इसके लिए हर स्तर पर निगरानी की जा रही है। दुमका के डीसी अभिजीत सिन्हा ने कहा कि सावन की पहली सोमवारी को लेकर सभी विभागों को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी परिस्थिति में श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वहीं एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से कतार में लगाकर जलार्पण कराया जा रहा है और पूरी व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी आस्था के चलते सावन की पहली सोमवारी पर बड़ी संख्या में शिवभक्त बाबा बासुकीनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं। फिलहाल बासुकीनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और प्रशासन श्रद्धालुओं को सुगम एवं सुरक्षित जलार्पण कराने में जुटा है। विकास जो दंडाधिकारी हैं धर्मगिरी, जल्दी जल्दी चालू करवाइए। अर्घा जल्दी जल्दी चालू करवाइए। चलिए आराम से चलिए इधर साइड से। आते हैं, स्पेशली जो हम आते हैं जो कि पैदल चल के सुल्तानगंज से चल लेके आते हैं, उनके लिए हम लोगों ने मेन चीज़ सुविधा है यहाँ पे रहने है। यहाँ पे अच्छे से साफ़ सुथरे बेड, जिसकी बेडशीट डेली चेंज की जाएगी, डिस्पोजेबल बेडशीट का हम लोग अरेंजमेंट किया। साथ ही लाइट की कुछ समस्याएं जो अभी संज्ञान लाई है, उसके समाधान के लिए हम लोग यहाँ पे रिचार्जेबल बल्ब इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इन एनी केस अगर वैसे जनरेटर की पूरी व्यवस्था रहेगी, लेकिन अगर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है तो हमेशा रोशनी रहे, पर्याप्त प्रकाश रहे और आदमी को रहने के लिए बेस्ट सुविधा मिले। मेडिकल सुविधा को लेकर के क्या है? मेडिकल सुविधा के लिए हम लोगों ने 3 तरीके में इसको पूरा किया है। एक जो हमारा मूल यहाँ का सेंटर होगा वो CHC यहाँ का सरैया घाट जो मेन है, जो हमारे लिए रेफरेंस यूनिट के रूप में भी काम करेगा कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार की भयंकर बीमारी या दुर्घटना से ग्रसित होगा तो उनको वहाँ से या तो वहाँ पे इलाज किया जाएगा अथवा वहाँ से PGCMCH में रेफर किया जाएगा। उसके अतिरिक्त हमारा यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सालय भी है, PSCs भी हैं, जहाँ पे हम लोग बेसिक सुविधाएं, ऑक्सीजन या फिर उससे संबंधित BP या फिर जनरल फफोलो और इससे संबंधित सुविधाएं वो देंगे। साथ ही यहाँ से लेकर बासुकीनाथ के बीच में हमारे 2 मुख्य रूप से हेल्थ सब सेंटर पड़ते हैं और एक हमारी PSC पड़ती है। उन तीनों को हम लोगों ने पूरा प्रॉपर जीर्णोद्धार करा के वहाँ पे प्रॉपर HR को डिप्लॉय किया है, हमारे डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को डिप्लॉय किया गया, जो वहाँ पे पूरी सुविधा का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे कूपन को लेकर के डाक बम जो कूपन लेकर के जाते हैं, उसकी क्या सुविधा उपलब्ध है? जी, कूपन का भी यहाँ पे है, जैसा कि हर वर्ष की बात ही जिस प्रकार से यहाँ पे जो लोग वहाँ से आते थे उनके सत्यापन के उपरांत कूपन दिया है, वही रहेगा, वही व्यवस्था होगी। ठीक है।